इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव श्री वीरेंद्र सोलंकी जी, श्री सुनील बसुमतारी जी, ट्रस्टी सील, श्री कमलेश सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव विद्यार्थी परिषद, बहन विक्की यादेर जी, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद की अरुणाचल से, और आज इस युवा संसद में पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से 90 से ज्यादा संगठन से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का भारत की राजधानी दिल्ली में हृदय पूर्वक स्वागत है। देखने में छोटा कार्यक्रम एक प्रकार से भारत को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपको लगेगा कि 200 युवा एकत्रित आए हैं, भारत कैसे मजबूत हो सकता है, मगर इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहता हूं। हमारा उत्तर पूर्व, हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा भारत का ये भूभाग विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये भूभाग आजादी के पहले भारत की जीडीपी में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, और आज ये कंट्रीब्यूशन घटते 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 7% तक नीचे आया। पूरे दुनिया को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने की क्षमता हमारे उत्तर पूर्व के अंदर है। उत्तर पूर्व के अंदर भारत के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले युवा उपलब्ध है। उत्तर पूर्व के अंदर सबसे मेहनती जनजातियां भी उपलब्ध है। फिर भी हमारा उत्तर पूर्व क्यों ऐसा होगा? उत्तर पूर्व को एक अलग दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य गहना हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट भारत की संस्कृति को अति समृद्ध करने वाली विरासतों से लैस है। यहां 220 से ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, 160 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, 200 से ज्यादा अधिक भाषाएं और बोलियां उपलब्ध हैं, 50 यूनिक प्रकार के त्योहार जो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेंगे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, और पूरी दुनिया जिसको मानती है, एक्नॉलेज करती है, ऐसी 30 से ज्यादा नृत्य शैलियां केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। 78 से ज्यादा पूरी दुनिया में यूनिक, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाले वाद्य यंत्र भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं, और 100 से ज्यादा अलग अलग परिधान भी यहां पर है। शिल्पकला, हस्तकला और भोजन की विविधता, ये सारी चीजें एक ही क्षेत्र में हो ऐसा दुनिया में कोई क्षेत्र नहीं है, केवल और केवल हमारा उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट। और इस सारी स्ट्रेंथ के बावजूद, उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग होने के बावजूद, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद हमारा उत्तर पूर्व क्यों पिछड़ गया? नॉर्थ ईस्ट क्यों पिछड़ गया? चाहे मेघालय हो, आसाम हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ और क्या हुआ, ये जब तक आप नहीं समझोगे हम उत्तर पूर्व को
भारत के विकास के साथ और उत्तर भारत को उत्तर पूर्व के विकास के साथ नहीं जोड़ सकते। आप सब युवा साथी यहां आए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो अपने क्षेत्र का, अपने देश का इतिहास नहीं जानता, वो देश का भविष्य संवार नहीं सकता है। तो हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि क्या हो गया उत्तर पूर्व को, क्यों ये हमारी स्थिति हुई। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि एक समय आया, अलग अलग प्रकार के मतिभ्रम कर विवाद खड़े कर आतंकवाद और अलगाववाद को खड़ा किया गया। हिंसा, ड्रग, ब्लॉकेड, बंद और उत्तर पूर्व में भी प्रांतवाद, ये सब ने हमारे उत्तर पूर्व को अनेक टुकड़ों में बांट कर रख दिया और मानसिक रूप से न केवल देश, उत्तर पूर्व के राज्यों को भी एक दूसरे से अलग करने का काम किया। और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 40 साल जब पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा था, हमारा उत्तर पूर्व पिछड़ता गया और विकास की दृष्टि से तो बहुत पिछड़ा। उसमें सबसे बड़ा बाधक बना अलगाववाद और आतंकवाद के अनेक ग्रुप सबसे बड़े बाधक बने। मित्रों, आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, इसलिए नहीं कहना चाहता, मगर भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में जब जब आया, उत्तर पूर्व को हमने प्रायोरिटी दी। अटल जी की सरकार बनी, इस देश में इतने बड़े भूभाग के लिए, पिछड़े हुए भूभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। अलग मंत्रालय की स्थापना अटल जी ने करी, अनेक योजनाओं की शुरुआत करी, और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उत्तर पूर्व को भारत सरकार के हर कार्यक्रम में केंद्र बिंदु बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह है कि उत्तर पूर्व का अंतर, डिस्टेंस, उन्होंने भारत के बाकी भागों से कम कर दिया। उत्तर पूर्व की हर राजधानी 2027 तक ट्रेन से भी जुड़ जाएगी, प्लेन से भी जुड़ जाएगी और रोड से भी जुड़ जाएगी। कनेक्टिविटी से उत्तर पूर्व को जोड़ा, और फिजिकल कनेक्टिविटी की दूरियां तो उन्होंने मिटाई, दिल की दूरियां भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। हर योजना में उत्तर पूर्व को केंद्र बिंदु बनाया और एक के बाद एक हर हथियारी ग्रुप से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको समझा और उनके साथ समझौते कर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। और एक 10 साल में ही उत्तर पूर्व आज मणिपुर के नस्लीय हिंसा की घटना को छोड़ दे तो बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा है। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2004 से 14 टोटल 11,000 वायलेंस की घटनाएं हुई थी और 14 से 24 में 3,428 हुई, मतलब 70% कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में भी 70% कमी हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी ये 10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और 10 साल में 12
महत्वपूर्ण समझौते करने का काम हमारी सरकार ने किया। 2019 में NLFD-SD का समझौता किया। 2020 में ब्रू रियांग समझौता हुआ। 2020 राजस्थान के